हेलो गाइस। तो इस वीडियो में अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो पहले भी हमने टॉपिक को डिस्कस किया है एक वीडियो में, जिसमें हमने बात करी थी इम्पोर्टेंट हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करी थी, जिसमें जो हमने डील किया था मतलब जो हिल्स थी डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने देखा था, जिसमें हमने बिलासपुर में देखा था, बिलासपुर हो गया, चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखी थी, आपके पास हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट किया था, और ये 4 डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किए हैं। एक वीडियो है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर उनको पसंद आई, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक राइट। चलो, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये पार्ट 2 रहेगा, जिसमें मेनली अब हम सारे जो भी अब हिल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। मेनली देखो, एक हमने शिमला का, मैंने एक हिस्ट्री ऑफ शिमला के बारे में बात करी है, उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट हिल्स ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट कवर कर ली है, तो इस वीडियो में मैं उसमें उनको कवर नहीं करूँगा, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे किन्नौर से करेंगे। कांगड़ा तक हमने कर लिया था, अब किन्नौर हम स्टार्ट करते हैं। अब किन्नौर की अगर मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर आपको पता ही है कहाँ पे है, रिकांगपियो। एल्टीट्यूड की इसकी बात करूं तो इसका जो एल्टीट्यूड रहेगा वो 2290 मीटर रहेगा, 2290 मीटर। अब किन्नौर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किन्नौर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि ये जो किन्नौर जो है वो अपना ईस्टर्न बाउंड्री जो है शेयर करता है विद तिब्बत के साथ, ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करता है तिब्बत के साथ। और यहाँ पे तिब्बत के साथ जो बाउंड्री जो फॉर्म करता है वो कौन से माउंटेन्स करते हैं? झंस्कर और झांसकर माउंटेन्स जो है, जो क्या फॉर्म करते हैं? इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटरनेशनल फ्रंटियर, जिसकी बात हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं इसके बारे में। राइट। इंटरनेशनल फ्रंटियर जो है वो फॉर्म करते हैं बिटवीन किन्नौर एंड तिब्बत, और इंडिया और तिब्बत के बीच में। अब यहाँ पे अब यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। ये जो इंटरनेशनल फ्रंटियर जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये जो आपके पास स्टार्ट होगा पॉइंट परेचू, परेचू पॉइंट है, वहां से ये स्टार्ट होता है, और ये लास्ट कहाँ तक जाएगा? चोरगढ़ वैली है, चोरगढ़ वैली इन द ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक ये डिस्ट्रिक्ट जो है, दैट मीन्स ये बॉर्डर जो है वो मतलब एग्जिस्ट करता है, लाई करता है। राइट। अब ये वहीं पे बात करूं तो किन्नौर की जो सदर्न बाउंड्री जो है, सदर्न बाउंड्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है, वो कौन सी रेंज यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी? वो करती है आपके पास धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज जो है यहाँ पे सदर्न बाउंड्री जो है वो क्या करती है? फॉर्म करती है और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का। राइट। अब बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है झांसकर माउंटेन किन्नौर का। तो यहाँ पे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एचबीपीएससी द्वारा, तो यहाँ पे इससे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट फिर भी हम बात करेंगे कि लियो फार्गेल एंड प्रासला, ये दो हाईएस्ट पीक्स है किन्नौर की, आर दी टू हाईएस्ट पीक्स है किन्नौर की, लियो फार्गेल एंड प्रासला। अब लियो फार्क्यूल जो है सबसे हाईएस्ट है, जो जिसका एल्टीट्यूड रहेगा 6791 मीटर, और वहीं पे प्रासला का रहेगा 6680 मीटर लैटिट्यूड रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो पीक्स हैं कौन से रीजन में, कौन से माउंटेन्स में एग्जिस्ट करती है? तो ये झांसकर माउंटेन्स में और झांसकर रेंज में एग्जिस्ट करती है, लियो फार्गेल एंड पार्सला। फिर इसके बाद दो और रेंजेस आती हैं, बट उनके नाम हमें पता नहीं है, मतलब कहीं भी उनके नाम अभी तक डिफाइन नहीं किए गए हैं। अगर आपको पता हो तो प्लीज लेट मी नो। बट इसके बाद जो नेक्स्ट आपको किन्नौर में जो पीक मिलेगी, वो मिलेगी आपको, कौन सी पीक मिलेगी यहाँ पे? वो आपको मिलेगी किन्नर कैलाश। जिसका एल्टीट्यूड रहेगा 6590
मीटर, और किन्नर कैलाश को एक और नाम से बोला जाता है रल्दांग कैलाश, राइट। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या हुआ था, जो राजा कहरी सिंह था, जो बात हम पहले भी कर चुके हैं, रामपुर बुशहर का जब किन्नौर जो था वो किसके अंडर था, कंट्रोल में था, रामपुर बुशहर के कंट्रोल में था। तो यहाँ पे राजा कहरी सिंह की एक ट्रीटी हुई थी किसके साथ, तिब्बत के रूलर के साथ, जिसके थ्रू इसको किन्नर कैलाश को जो है बाउंड्री फिक्स किया गया था किसके बीच में, आपके पास किन्नर कैलाश जो है वो बाउंड्री फिक्स की गई थी किन्नौर और रामपुर बुशहर और किसके बीच में, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तिब्बत के बीच में। और इसी बॉर्डर से क्या होता था फिर, ये इन दोनों रीजन्स के बीच में फ्री ट्रेड भी किया जाता था। बाद में इंडो साइनो वॉर के बाद जो है इस बॉर्डर को सील कर दिया गया था, राइट। तो ये बात भी याद रखना। बट यहाँ से अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये जो किन्नर कैलाश है और रल्दांग कैलाश है, ये कौन सी रेंज में एग्जिस्ट करता है, क्या ये झांसकर माउंटेन में एग्जिस्ट करता है, नहीं, ये जो एग्जिस्ट करता है ग्रेट हिमालयाज में, ग्रेट हिमालयन रेंज का पार्ट है। अब ये देखो, ये जो ग्रेट हिमालयन रेंज है ये किन्नौर के वेस्ट की तरफ से जाती है और साउथ ईस्ट की तरफ जो है जाके ये किन्नौर को एग्जिट कर देती है, राइट। दैट मीन्स कि ये क्या करेगी, नॉर्थ वेस्ट से क्या करेगी, एंटर करेगी, और साउथ ईस्ट से जो है किन्नौर को ये लीव कर देती है, ग्रेट हिमालयस रेंज, राइट। तो ये बात भी याद रखना। तो ये था आपके पास किन्नौर के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे यहाँ पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, जिसका एल्टीट्यूड रहेगा 1219 मीटर, ठीक है। अब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपको कुछ नहीं याद रखना, क्योंकि यहाँ से अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स द ट्रांजिशनल जोन। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या करता है, ट्रांजिशनल जोन जो है वो फॉर्म करता है किसके बीच में, बिटवीन लेसर एंड ग्रेट हिमालयस के बीच में, राइट। तो ये बात भी याद रखना, ट्रांजिशनल जोन जो है वो फॉर्म करता है बिटवीन लेसर एंड ग्रेटर हिमालयस के बीच में, राइट। तो कुल्लू के बारे में आपको बस इतना याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम चलते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अब मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जिसका एल्टीट्यूड रहेगा 754 मीटर। यहाँ पे जो मेनली आपको रेंजेस मिलेंगी, 4 रेंजेस आपको मिलेंगी, जिसमें पहली रेंज आपके पास आएगी धौलाधार, ठीक है। कि मंडी में जो धौलाधार की जो हाईएस्ट पीक है वो है नागरू, जिसका अगर मैं एलिवेशन की बात करूं तो इसका जो एलिवेशन रहेगा वो 4400 मीटर इसका एलिवेशन रहेगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आएगी वो आएगी गोगरधार। गोगरधार जो जनरली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस बात को याद रखना, जो आपके पास मंडी में नेचुरल साल्ट माइंस जो है, कौन सी, गुम्मा एंड दरंग, ये दोनों कहाँ पे, कौन सी रीजन में, कौन सी धार में एग्जिस्ट करती है। नेचुरल साल्ट माइंस जो है गुम्मा एंड दरंग, वो कौन से धार में लाई करती है, वो आपके पास गोगर धार में एग्जिस्ट करती है। या अब यहाँ पे याद रखना, ये जो गोगर धार जो है ये मंडी में कहाँ से एंटर करेगी, ये जो एंटर करती है, एंटर्स करती है हराबाग से, जोगिंदर नगर तहसील में पड़ता है, राइट। यहाँ से ये एंटर करती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, राइट। इसके बाद मंडी की जो नेक्स्ट रेंज आपके पास आएगी वो आपके पास आएगी सिकंदर धार। सिकंदर धार की बात हम पहले भी कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में भी। आप मेरे को बताओगे कि कौन सी धार को जब मंडी में एंटर करती है फिर उसको सिकंदर धार उसका नाम पड़ जाता है, ये आप मेरे को कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो इसको जो सिकंदर धार किसकी वजह से बोला गया, सिकंदर लोधी की वजह से इसको बोला गया, मतलब उनके नाम पे एट्रीब्यूट है ये सिकंदर लोधी, ठीक है। अब ये जो सिकंदर धार है इसकी आपको 2 रेंजेस यहाँ पे, 2 सब रेंजेस यहाँ पे आपको मिलेंगी, और ये क्वेश्चन इस बार बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कि 2 ये रेंजेस के नाम दिए होंगे,
और ये किसकी पार्ट है, तो यहाँ पे सिकंदर धार की दो सब रेंजेस आपको मिलेंगी। एक है कमला रेंज और सेकंड है आपके पास लिंदी रेंज। दो रेंजेस है कमला एंड लिंदी रेंजेस। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके पास सब रेंजेस है किसकी, सिकंदर धार की, राइट। अब यहाँ पे एक और बात याद रखना, ये जो सिकंदर धार है ये क्या करेगी, नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री जो है वो फॉर्म करती है किसके साथ, ऑफ सुकेत एंड बिलासपुर की। नॉर्थ वेस्ट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री ऑफ सुकेत एंड बिलासपुर जो है ये सिकंदर धार जो वो फॉर्म करती है। इसके बाद जो लास्ट रेंज यहाँ पे मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो आपको मिलेगी, हिल जो यहाँ पे मिलेगी वो आपको मिलेगी यहाँ पे, सॉरी, धार बैरकोट, धार बैरकोट। ये कहाँ से आपको मिलेगी, ये जो स्टार्ट होती है वो रिवाल्सर के पास से आपको स्टार्ट होगी। तो धार बैरकोट भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी, ये आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रहेगा जो और लास्ट डिस्ट्रिक्ट रहेगा, क्योंकि बाकी मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट की इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे उनमें है भी नहीं मेन मेन। ठीक है, हमें जो मेन मेन करनी थी हमने वो कर ली। तो अब लास्ट जो है वो है हमारे पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। इसके एल्टीट्यूड की बात करूं तो एल्टीट्यूड रहेगा 933 मीटर। इसका हेडक्वार्टर आपको पता है कौन सा है, नाहन इसका हेडक्वार्टर है, राइट। तो यहाँ पे ये बात करते हैं। अब ये जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है ये लाइज करता है आउटर हिमालयन रेंजेस में। ये पार्ट है आउटर हिमालयन रेंजेस का। ठीक है, मेनली यहाँ पे जो आपको हिल मिलेगी वो आपको कौन सी हिल मिलेगी, शिवालिक हिल जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, राइट। अब बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो आपके पास हमारे पास जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है इसको मेनली डिवाइड किया जाता है तीन पार्ट्स में। एक पार्ट आ गया आपके पास ट्रांस गिरी रीजन, एक आपके पास आ गया सिस गिरी रीजन, एंड लास्ट वन आपके पास आ गया द पार्ट ऑफ क्यारदा दून जिसको बोला जाता है क्यारदा दून। ये कौन सा रीजन है, पोंटा वैली वाला रीजन है। ठीक है, अब आप मेरे को उसमें बताओगे कि आपके पास जो दून क्या होता है, राइट। तो ट्रांसगिरी की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसगिरी जो रीजन है वो क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ट्रांसगिरी के अब मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माउंटेनियस रीजन आपको यहाँ पे मिलेगा, वाइल्ड माउंटेन्स यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे मतलब जो पीक जो मेन है चूट चांदनी की धार जिसको बोला जाता है वो आपको कौन से रीजन में मिलेगी, चांदनी की धार ये आपको मिलेगी ट्रांसगिरी रीजन में। ठीक है, इवन ट्रांसगिरी रीजन में ही आपको एक फोर्ट मिलेगा जिस फोर्ट का नाम है हरिपुर फोर्ट। ठीक है, हरिपुर फोर्ट भी आपको इसी रीजन में मिलेगा। बट यहाँ से देखो एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस ट्रांसगिरी रीजन में आपको दो मेन और धार मिलती हैं जिनका नाम है कमरू धार एंड शिलाई धार। अब ये दो रीजन है कमरू एंड शिलाई धार, ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करती हैं, ये किस वैली का पार्ट है, ये मतलब कौन सी वैली फॉर्म करती है, नैरा रिवर, मतलब नैरा वैली जो है ये फॉर्म करती हैं। अब ये जो नैरा रिवर जो है अल्टीमेटली कहाँ पे जाके ड्रेन होती है, ये टोन्स रिवर में जाके ड्रेन हो जाती है। अब टोन किसकी ट्रिब्यूटरी है, टोन जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, राइट। तो ये बात भी याद रखना। इसके बाद अब बात करते हैं हम सिसगिरी। अब यहाँ पे सिसगिरी में आपको मेनली तीन मेन रेंजेस यहाँ पे मिलेंगी। सिसगिरी में भी आपको तीन मेन रेंजेस मिलेंगी। एक तो आ गई आपके पास लोअर रेंज, राइट। एक आपके पास आ गई धरती धार, इनका नाम आपने सुना होगा।
धरती धार यहाँ पे आपको मिलेगी, राइट। एक आपको यहाँ पे मिलेगी सैन धार, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो आपके पास फर्स्ट टू धार्स हैं और रेंजेस हैं जिनको हम बोलते हैं सैन धार और धरती धार, इनके बीच में आपको एक रिवर मिलेगी, वो उस रिवर का नाम है जलाल रिवर, जो फ्लो करती है इन दोनों रेंजेस के और इन दोनों धार्स के बीच में, राइट। अब यहाँ पे जो लोअर रेंज है, इसके वेस्टर्न पार्ट में आपको कौन सी रिवर मिलेगी, वो आपको मिलेगी यहाँ पे मारकंडा रिवर आपको मिलती है, मारकंडा रिवर जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है। अब बट ये जो सिसगिरी रीजन जो है, इसको जो मेनली जो इरिगेट किया जाता है, मेनली आपको यहाँ पे कौन सी रिवर मिलेगी, बाटा रिवर आपको यहाँ पे मिलेगी। अब ये बाटा रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये जो ओरिजिनेट होती है ये धरती रेंजिस से, और धरती धार जो है वहां से क्या होती है, ये ओरिजिनेट होती है। अब ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द धरती धार। अब धरती धार में भी कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, ये भी याद रखना, फ्रॉम सियोरी स्प्रिंग से जो है ये ओरिजिनेट होती है, राइट। तो ये थी मेनली सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के जो 3 पार्ट्स थे। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हिल है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, वो आपके पास रहेगी जैतक हिल। इसका नाम सुना ही होगा आपने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिल है जैतक हिल। यहाँ पे एक फोर्ट भी एग्जिस्ट करता है, जैतक हिल के नाम पे ही है उस फोर्ट का नाम। अब ये जो फोर्ट जो था वो किसने बनवाया था, वॉज बिल्ट बाय गुरखा चीफ थे, लीडर थे रणजोर सिंह थापा, ठीक है। रणजोर सिंह थापा ने इस फोर्ट को बनाया था। जब इन्होंने क्या किया था, फोर्ट मतलब ये जो आपके पास गुरखा थे, जब इन्होंने क्या किया था, नाहन पे कंट्रोल किया था इन 1810 एडी में, राइट। उसके बाद यहाँ पे इस हिल में क्या बनाया गया था, जैतक फोर्ट बिल्ड किया गया था। अब एक और यहाँ पे धार मिलती है, लास्ट धार बस याद रखना कि एक और धार आपको मिलेगी, उसका नाम है हरिपुर धार, राइट। तो ये थी मेनली मेन धार्स, मेन हिल रेंजेस जो है हिमाचल की। डिस्ट्रिक्ट वाइज 2 वीडियोस में हमने इसको कवर किया, ठीक है। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाके मेरी पहली वीडियो भी देख सकते हैं, इस पे जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, राइट। और एक आप शिमला डिस्ट्रिक्ट में चेक कर सकते हो, उसमें भी मैंने शिमला डिस्ट्रिक्ट की मेन हिल्स के बारे में बात किया है। इवन मैंने वहाँ पे बात किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर एल्टीट्यूड, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बात की है, तो वो आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, यू एंजॉयड माई वीडियो। एंड अगर आपने एंजॉय किया हो, आपको पसंद आई हो, देन प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। सो थैंक यू।